कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने किया है उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन असल में सचिन पायलट का संघर्ष क्या है, इसको समझने के लिए हम तमाम उन लोगों के साथ हैं जो इस बहुत लंबी पद यात्रा का हिस्सा बने हैं। और तमाम सारे ये लोग मेरे साथ हैं। क्या मन में क्या वो पीड़ा है आपके कि आप सचिन पायलट के साथ हैं जो कद से बहुत बड़े हो गए, भले ही उनको पद कुछ नहीं मिला? मैं टोंक से, जहाँ से ये विधायक होते हैं, राहुल सैनी नाम है मेरा। मैं इतना सा कहना चाहूँगा, बड़े बड़े लीडर हैं, हम क्या कहें, इतना सा मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई पायलट साहब की भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और युवाओं के जो संरक्षण की बात ये शुरू से करते आए हैं। जिस चीज़ को लेकर इन्होंने 21 सीटों से लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उन चीज़ों का अगर कांग्रेस के सत्ता पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं होगा, कोई भी जांच नहीं होगी, तो हम पुनः कैसे चुनाव में जाकर क्या कहेंगे लोगों को, भाई हमने 5 साल क्या किया। और रही बात ये लड़ाई की, ये लड़ाई न अशोक गहलोत साहब की है न सचिन पायलट साहब की है। आप देखे होंगे, आपने स्टडी की होगी, माननीय जब श्री हरदेव जोशी जी यहाँ के सीएम होते थे, तब एक लड़ाई हुई कि जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, नई जनरेशन की लड़ाई, ये आज नई जनरेशन की लड़ाई है। ये एक हक है, ये समय समय पर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्गदर्शन, बड़ों का मार्गदर्शन रहेगा और युवा सत्ता संभालेंगे। तो ये संघर्ष पीढ़ियों का संघर्ष है, इसको किसी जातिवाद का या किसी का न लें। और आज यहाँ पर 36 कौम का बड़े बुजुर्ग युवा पायलट साहब के साथ हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। उम्र में भले ही सचिन पायलट युवा हो, लेकिन उन्हें गद्दार बोला गया, नाकारा बोला गया, निकम्मा बोला गया, पर उनके जवाब में उनके मुंह से पिता तुल्य निकला। ये मैच्योरिटी, ये गंभीरता वो राजनीति में लाते हैं। क्या कहना है आपका कि ऐसे गंभीर व्यक्तित्व का पूरी जनता सम्मान कर रही है? देखिए, हमारे पायलट साहब बहुत ही एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट आदमी हैं। कोई उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वो अपनी सूझबूझ से काम लेंगे और जनता को निराश नहीं होने देंगे। वो जो भी कर रहे हैं वो जनता की और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उनकी कोई ना गहलोत साहब से लड़ाई है ना सरकार से लड़ाई है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है वसुंधरा सरकार में, उसका खुलासा हो। एक शख्स 22 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को लेकर आता है, जनता से वादा करता है, जनता सोचती है कि ये इंसान अगर नेतृत्व करेगा तो वादे पूरे भी कर देगा, पर उनकी आलाकमानी उनके साथ सही नहीं करती। ऐसे में सचिन पायलट करे तो क्या करे? जनता के अंदर क्या वो भावना है जिसकी वजह से वो बिना पद के भी उनके साथ लगातार चल रही है? देखिए, जो जनता है, जनता के हक के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, युवाओं के लिए, नए नौजवानों के लिए जो पायलट साहब ने संघर्ष किया है 2013 से लेकर 18 तक, इसी प्रकार रोडों पे उन्होंने घुमाया। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी पायलट साहब ने इसी तरह तपती धूप में झालावाड़ से 12 तक पैदल यात्रा निकाली थी, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। और इसी मुद्दे को लेकर के पायलट साहब आगे भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के और पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोग, सब पूरी राजस्थान की जनता तहे दिल से पायलट साहब के साथ है और पायलट साहब के साथ रहेगी। और संपूर्ण बहुमत से हम लोग सभी से निवेदन करते हैं, समर्थन करते हैं कि पायलट साहब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पायलट साहब का समर्थन करते हैं, यही चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया आरपीएन सिंह ने, छोड़ दिया जतिन प्रसाद ने, लेकिन सचिन पायलट हर मौके पर कहते रहे कांग्रेस को मजबूत करना है। इससे बड़ा निष्ठा का क्या उदाहरण देंगे? फिर क्यों आलाकमान उनके साथ लगातार ऐसा कर रहे हैं? पायलट साहब की जो राजनीतिक, अगर आप पृष्ठभूमि देखते हैं, वो उनके पिताजी भी पहले कांग्रेस में थे, कद्दावर नेता रहे हैं। ये राजनीति उनको विरासत में मिली है और वो उसका भरपूर निर्वहन कर रहे हैं अभी। तो मुझे तो लगता नहीं इस प्रकार से कहीं पायलट साहब कहीं जाएंगे छोड़ के, क्योंकि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है और उन्होंने पार्टी को वापस लौटाया भी है। लेकिन आज विषय ये नहीं है कि पार्टी क्या कर रही है, संगठन क्या कर रहा है। आज मुद्दे हैं कि जो हमने पहले वादे किए जनता से, उन्हीं वादों को लेकर के, उन्हीं मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में वापस जाना होता है। पायलट साहब का ये कहना है कि जो हमने विपक्ष में रहते हुए जो जनता से वादे किए, जिन मुद्दों पे हमने आवाज़ उठाई, उन्हीं मुद्दों को हम अब वापस जब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे।
इसलिए पायलट साहब ने कहा कि जो हमने वादे किए, हमने 3.5 साल इंतजार किया उसका आराम से, अब भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए क्या हम जनता को जवाबदेही देंगे। इसलिए पायलट साहब ने इसके लिए एक अनशन भी किया है। अभी ये जो जनसंघर्ष यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें भी पायलट ने स्पष्ट कहा है कि जो जनता के बीच में हमें जवाब देना है उसके ऊपर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, संगठन को करना चाहिए। और ये ना संगठन के खिलाफ कोई कार्रवाई है, ना मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई है, ना आलाकमान के खिलाफ कार्रवाई है। ये कार्रवाई जो है या फिर ये जो यात्रा है, ये युवाओं के भविष्य के लिए और जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक कुठाराघात करने के लिए उन्होंने यात्रा को निकाला है। और इसमें जहाँ तक हमें लगता है पूरा युवा, पूरा राजस्थान और पूरी जनता पायलट साहब के साथ है, कंधे से कंधा मिलाई खड़ी है। इसीलिए इतने लोग आज इस रैली में आए हैं। इतनी तपती दोपहरी के अंदर लोग साथ चल रहे हैं, अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहे हैं, पसीने की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने सेहत की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय चाहिए, जनता के लिए न्याय चाहिए, बेरोजगारों के लिए न्याय चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 7 महीने बाद हम लोग चुनाव में जाने वाले हैं, तो हम किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे और क्या उनको जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पायलट साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं और जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इससे जनचेतना जाएगी और एक कहीं ना कहीं बेरोजगारों को और जो किसान हैं, दलित हैं, सब लोगों को इससे एक बिल्कुल आवाज़ मिलेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये भी है कि 22 सीटों से 100 सीटों तक जब कांग्रेस पहुंची थी, हतोत्साहित कार्यकर्ता को पायलट ने ही पूरी तरह से उत्साहित किया था। उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिली, निर्णयहीन आलाकमान, बिना रीढ़ की हड्डी के आलाकमान कोई भी फैसला नहीं कर पा रही। ऐसे में कैसे उस आलाकमान पे भरोसा किया जाए? मुझे जहाँ तक मालूम है, पायलट साहब जब प्रदेश अध्यक्ष थे, हमने 2-2 महीने तक बच्चों की शक्लें नहीं देखी, क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उनके पिताजी के समय से जुड़ा हूँ। और हम एक ईमानदार नेता को आगे रख के और ईमानदारी से काम कर रहे थे। मुझे रे उधर भेजा, इधर भेजा, वहाँ भेजा, तो हम लोगों ने इतना काम किया। जहाँ भेजा भाई लोगों से पूछो, रिव्यू लो, किसका क्या जातिगत समीकरण, ये वो, शक्ति में लोगों को जोड़ो। मैं एक टॉप 20 में मैं रहा हूँ शक्ति में, 3 जिलों पाली, जालोर और सिरोही में मैं प्रथम रहा। यानी ये सारी एक्सरसाइज हमसे खूब करवाई गई, इन्होंने भी खूब करी पूरे राजस्थान को। मतलब मैं समझता हूँ इन्होंने तो कुठाराघात तो कार्यकर्ता के साथ भी हुआ। मैं बताता हूँ, हमारा ये अंदर से एक भावना थी हमारी कि ये युवा चेहरा है। जब अपना शीला दीक्षित 3 बार बन सकती है, शिवराज सिंह बन सकता है, मोदी 3 बार बन सकते हैं, तो राजस्थान में रिपीट क्यों नहीं होती? तो हम ये सोच रहे थे कि भाई इस टाइप का आदमी आएगा, इस टाइप का युवा नेता आएगा, अच्छा काम करेगा, तो हम रिपीट भी होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे। और मजबूती का प्रमाण इससे बड़ा क्या होता है कि 21 सीटों से आप 100 के पास पहुंच रहे हो। लेकिन इतना करने के बाद भी मैं तो आपको सिंपल एक बताता हूँ, जैसे मैं एक दुकान करता हूँ और मेरी दुकान पूरा साल मेहनत करता हूँ और दिवाली पे हिसाब लगाता हूँ तो 0, ये तो गलत है ना। इसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, इनके साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय अगर ऐसे होते रहेगा तो कार्यकर्ता हताश होंगे, लोग हताश होंगे, आप टीम आपकी जुड़ेगी कैसे? तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक और चीज़ बताता हूँ कि हर आदमी त्याग की बातें करता है। ये अशोक गहलोत जी भी त्याग की बातें करते हैं। सोनिया जी ने कुर्सी ठुकरा दी। अरे भैया, खुद कब त्याग करोगे? मतलब जब दूसरे के त्याग की तो आप गाथा गाते हो स्टेज पे, और खुद के त्याग की बात आती है तो पीछे क्यों हटते हो? यानी खुद के घर में कोई भगत सिंह पैदा नहीं होने देता है, ये गलत है। सबको मौका मिलना चाहिए और परिवर्तन संसार का नियम है। उस नियम को अगर आप अपन नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? लेकिन कांग्रेस में अगर कार्यकर्ता हताश हो जाएगा तो क्या होगा? उनके पास तो कोई आरएसएस है नहीं, घर घर जाके वोट कौन मांगेगा? नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, इससे एक मैसेज जाएगा बहुत गलत। इनको चलो आप सत्ता रखते हो तो इनको संगठन दो, कुछ तो दो ना। और अब ये जो कर रहे हैं ना, जिंदा है मगर जिंदा दिखना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं और करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आप तो फिर जिंदा होके भी मुर्दे हो। इसलिए हम उनका तन मन धन से साथ दे रहे हैं। जिंदा है लेकिन जिंदा दिखना चाहिए। और सचिन पायलट जो है, कहीं ना कहीं वो जनता, वो कार्यकर्ता जो उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके लिए संघर्ष जारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई उनकी जारी है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सलूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें
स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।